प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है मंगल। मंगल जब आपके सेकंड हाउस में होंगे तो किस तरह के परिणाम देंगे, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मंगल मतलब साहस, मंगल मतलब ताकत, मतलब मंगल मतलब एग्रेशन, और मंगल मतलब आपका निडरता, और मंगल मतलब सेनापति, और मंगल मतलब रक्षक। ना सुनना पसंद नहीं है मंगल को, कोई ना इन्हें बोल दे इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। मंगल को कोई भी समझा नहीं सकता, जो इन्होंने ठान लिया वही इनकी जिद है और वही ये करके रहते हैं। इन्हें कोई समझा नहीं सकता, हमेशा जल्दबाजी में, क्योंकि फुल ऑफ एनर्जी है तो हमेशा जल्दबाजी में। किसी का मंगल अगर अच्छा है तो व्यक्ति चीज़ों को बना देगा, एक से एक चीज़ों को आगे, करियर में, घर के लिए, परिवार के लिए व्यक्ति सृजनात्मक होगा, वो चीज़ों को बनाता रहेगा। और यदि मंगल खराब है तो वही व्यक्ति विनाशात्मक होगा, अपने ही हाथों से अपने घर परिवार, अपने आसपास, अपने माहौल को, अपने करियर को बर्बाद भी कर लेगा। तो इस तरह का भी मंगल हो जाता है। दूसरे लोग सोचते रह जाते हैं और ये कर गुजरते हैं। कई बार जो लोग एक काम को 2 घंटे में निपटाते हैं, ये 15 मिनट में निपटाने की क्षमता रखते हैं। इस तरह के होते हैं क्योंकि फुल ऑफ एनर्जी हैं। सेकंड हाउस देखिए होता है धन का, वाणी का, कुटुंब का, परिवार का और टेस्ट का। जब मंगल यहाँ बैठेंगे और इस भाव में जो ऊर्जा होती है वो होती है शुक्र की और बुध की, और यहाँ के जो कारक ग्रह माने जाते हैं वो गुरु बृहस्पति देव। जब मंगल इस भाव में होंगे तो कैसा फल करेंगे, व्यक्ति का कैसा स्वभाव बना देंगे, इस विषय पर चर्चा करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है कि शायद मैं भी जीवन में कुछ कर सकती हूँ। जब आप हमने इसी तरह से मंगल के फर्स्ट लेकर 12th हाउस तक सीरीज बनाई है। इससे पहले मैंने राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, इन सब के बारे में सीरीज बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब मंगल सेकंड हाउस में होंगे तो किस तरह के रिजल्ट आपके लिए करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, जो सेकंड हाउस होता है वो वाणी का होता है। तो जब मंगल आपकी जबान पर बैठ जाएंगे तो पूरा कंट्रोल तो मंगल का है यहाँ पर, क्योंकि मंगल तो वैसे भी सेनापति है। कंट्रोल करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, लीड करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ अब कंट्रोल हो गया है आपके ऊपर मंगल का, आपकी जबान के ऊपर मंगल का। तो बोलने से डरेंगे नहीं, क्योंकि मंगल तो निडर है, बोलने से डरेंगे नहीं। जो बोलना है बोलेंगे, कितना भी कोई मना करने क्यों ना बोलूँ, मैं तो बोलूँगा। लोग सोचते ही रह जाएंगे, ये बोल के भी निकल लेंगे सबसे ज़्यादा, एकदम क्विक, फटाफट। मन में कुछ भी नहीं रखेंगे, जो मन में होगा वही जबान पर तुरंत आ जाएगा इनका। बिल्कुल भी सोचेंगे समझे नहीं। सेकंड हाउस होता है जो परिवार कुटुंब का भी होता है। तो ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो परिवार हो वो आपके अकॉर्डिंग चले, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपको तो लीड करना है ना, आपको तो नेतागिरी करनी है, परिवार का मुखिया बनना है, परिवार को लीड करना है, सब मेरा हुक्म माने। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। परिवार में हमेशा अनबनी रहती है क्योंकि शब्दों के बाण चलते रहते हैं। ये दूसरों को कुछ बोले बिना नहीं मानते, इनको जवाब मिले बिना नहीं मानता। तो ये क्या होते हैं कि अनबन का माहौल इनके यहाँ बना रहता है। ये मन मारकर अपने परिवार के साथ रहते हैं। कई बार इनका स्वभाव परिवार में जरा हटके होता है। ये समझते हैं अगर मैं ना हूं तो इस परिवार का क्या होगा, कुछ इस तरीके से भी इनकी सोच होती है। तो इनका स्वभाव भी परिवार में जरा हटके रहता है। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि ये लोग मनमोजी होते हैं। मनमोजी तो खैर अपने मजे में मजे करने वाला ये भी होता है, लेकिन ये अपने मन के अकॉर्डिंग चलने वाले होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। ये लोग रूढ़िवादी बिल्कुल नहीं होते, जमाने के साथ बदलते हैं। जमाने के साथ जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, चलते भी हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सही को सही और गलत को गलत बोलना इनकी आदत होती है। किसी से नहीं डरते। यहाँ बैठकर मंगल की जो 4th दृष्टि होगी वो आपके 5th हाउस पर होगी। तो 5th हाउस जो होता है वो संतान का होता है। संतान पक्ष के प्रति ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, स्पेशली पुत्र संतान के प्रति कुछ अलग से जिम्मेदारियां बढ़ा देते हैं ये। तो इस चीज़ का शायद कोई कुछ होगा भी किसी की लाइफ में तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मंगल मतलब फुल ऑफ एनर्जी, मैं बता चुकी हूँ। जो भी फल देंगे बहुत जल्दी से दे देते हैं ये। जैसे सैटर्न हमारे सबसे देर से फल देते हैं, वैसे ही मंगल बहुत जल्दी फल दे देते हैं। कई लोग होंगे जो लाइफ में बहुत जल्दी सेटल्ड हो जाते हैं, अपनी मैरिड लाइफ में या अपने कामकाज में, करियर में बहुत जल्दी, लेकिन जिनके सेकंड हाउस में मंगल होता है ये सेटल अपनी लाइफ में थोड़ा देर से ही होते हैं।
इन लोगों को गर्म और तीखा खाना बहुत पसंद होता है, मोस्टली लोगों को होता है, लेकिन इन लोगों को जो होता है ना, जब तक आंख नाक से पानी ना बह जाए जब तक मज़ा नहीं आएगा। कई लोग सोचते रह जाते खा कैसे रहे हो इतना तीखा, लेकिन इन्हें पसंद है, इन्हें तीखा खाना बहुत पसंद है। बिल्कुल गरम गरम खाना, चूल्हे से निकली रोटियां इन्हें खाना पसंद होगा। ये लोग कई बार ये सोचते हैं कि जो मैं बोलूँ वही आदेश होना चाहिए, उसी बात को माने, मेरे शब्द आदेश होने चाहिए, सब उसी चीज़ को माने, सब मेरी ही बात को, खासकर अपने कुटुंब परिवार वालों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए अधिकतर ये रूल करना उनको पसंद करते हैं जिनके सेकंड हाउस में मंगल हो। तो ऐसे लोग जो सपने आते हैं ना, अगले दिन वो सच्चाई का रूप ले लेते हैं कई बार। आप इस चीज़ को फील कीजिएगा, जो रात आपने सपने में देखा होगा कहीं ना कहीं वो आपके आसपास हो रहा होगा आज सुबह, और फिर याद आएगा अरे रात मैंने सपने में बिल्कुल ऐसा ही देखा था। ये धर्म के मामले में जरा कट्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं अपने धर्म के मामले में। जिनके सेकंड हाउस में मंगल हो, ये लोग अगर किसी को पैसे उधार दे देना तो गए, बस फिर तो वो गए, फिर वो वापस नहीं आने वाले। अगर आएंगे भी तो छोटे छोटे टुकड़ों में आएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। अगर आएंगे जिसे दिए थे उससे रिलेशन खराब करके आएंगे, उस रिश्ते को मिटा कर आएंगे। ये लोग जब भी किसी पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, जैसे कहते हैं ना आंख मूंद करके भरोसा कर लेना, जब भी भरोसा करेंगे तभी धोखा खाएंगे। बहुत धोखे खाते हैं जीवन में, तो इन्हें आंख मूंद करके कभी भी किसी पे भरोसा नहीं। हालांकि फीलिंग्स होती हैं, कई बार इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल होकर लोगों पे भरोसा करके अपनी बातें बता देंगे, तो वही आप देखिएगा वही लोग फिर इनका फ़ायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इनका उठाया जाता है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर। इन लोगों की शादियाँ तो बहुत जल्दी हो जाती है या होती है बहुत ज़्यादा देर से। जब इनकी शादी देर से होती है तो मतलब वो ठीक रहता है, लेकिन जब जल्दी हो जाती है तो इनकी शादी में परेशानियां अक्सर देखी गई हैं। यदि जल्दी हो गई तो कुछ ना कुछ इनकी शादी में अनबन रहेगी, कुछ ना कुछ टकराव रहेंगे। इन लोगों का जो होता है सामाजिकरण बहुत ज़्यादा होता है। इनके यहाँ लोगों की उठ बैठ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत लोग आते हैं इनके यहाँ अपने काम के लिए, अपनी बातों के लिए। बहुत लोग, इनको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर मंगल से इनको निगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं या पैसे का इन्हें हमेशा ही इनकी तिजोरी ये रहे कि मेरी तिजोरी में, मेरी पॉकेट में पैसा रहे, तो जो भी लोग आपके यहाँ आ रहे हैं ना, उनको पानी के बाद हमेशा दूध से बनी मिठाई कुछ ना कुछ इन्हें सर्व करनी चाहिए, खिलाकर भेजनी चाहिए। आप ऐसा हमेशा कीजिए और इस चीज़ को ना नियम बना लीजिए। कुछ आपको अपने भाइयों की मदद हमेशा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, लेकिन बिना बदले के कि मेरी भी वो बदले में करे। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी मदद बदले में की जाएगी, लेकिन आपको अपने भाइयों की मदद हमेशा करनी चाहिए। उससे भी आपके मंगल से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को हमेशा ही सही रखने की दिशा में चलना चाहिए। बहुत लोगों के देखा, सबके लिए नहीं बोले, बहुत लोगों का देखा गया है कि शादी हो गई तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर शादी नहीं हुई तो मल्टीपल रिलेशन में है। ऐसे लोग बहुत होते हैं जिनके सेकंड में मंगल होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर तो मंगल के नेगेटिव रिजल्ट से कोई भी नहीं बचा सकता। अगर इस तरह से होता है फिर तो अपना ही, जैसे मैंने बताया ना, अपना ही विनाश करता इंसान खुद हो जाता है। एक तो आपको ये करना चाहिए कि किसी से उधार ना ले। बहुत रेयर केस में आपको मतलब ज़रूरत पड़े, कि सबको पड़ जाती है, उधार ले रहे हैं, तो उधार लेने के बाद जैसे ही आपके पास पैसा आता है, सबसे पहले उसका पैसा लौटाने के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी का पैसा लेकर आप भूल गए ना, तो भी फिर बहुत परेशानी आपको हो जाएगी। समस्याएं अगर आ रही हैं आपके जीवन में, तो आपको क्या करना चाहिए, एक कॉटन का वाइट रुमाल हमेशा ही अपने पास रखना चाहिए, हमेशा। वो आपकी बॉडी से टच होना चाहिए। तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर ऐसा करना चाहिए जैसे जेंट्स होते हैं तो मतलब अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, लेडीज होती हैं तो जैसे अपने पर्स में रखती हैं, तो बार बार उसको हाथ में 3-4 बार आपको उसको लेकर 2-4 मिनट के लिए रखें और फिर रख दें उसको। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। केसर का तिलक हमेशा ही लगाना चाहिए, क्योंकि कुंडली का ये सेकंड हाउस होता है ये, और इसमें बैठ गए हैं मंगल, तो यहाँ अगर केसर का तिलक लगाएंगे, और मंगलवार के दिन हो सके तो सिंदूर का लगाइए, वरना केसर का तिलक हमेशा, मंगल शांत रहेगा इससे। आप अगर केसर का लगाते हैं, अगर मंगल कमजोर है तो सिंदूर का लगाइए, तो मंगल को बल मिलेगा यहाँ से। तो इस तरह का एक उपाय आप कीजिए। प्रत्येक मंगलवार 200 ग्राम रेवड़ी, अगर हेल्थ इशू भी आ रहे हैं, संतान पक्ष को कठिनाइयाँ आ रही हैं, शादी में समस्याएं आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन 200 ग्राम रेवड़ियाँ ले लेनी है, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर 7 बार बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। कम से कम 7 मंगलवार लगातार इस चीज़ का प्रयोग करें।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर जरूर कर दें, कमेंट करेंगे तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।